भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। पाकिस्तान को तबाह कर देने वाले भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया ने भारत का दम देखा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर से भारत को हासिल क्या हुआ है। आपको बता दें कि 6 मई की देर रात, 7 मई की तड़के सुबह भारतीय सेना ने एक सैन्य ऑपरेशन चलाया। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का नाम पहलगाम में छुट्टी मनाने गए मारे गए उन लोगों के जिनके सिंदूर उजड़े थे, उन महिलाओं, उन विधवाओं के लिए यह ऑपरेशन सिंदूर सेना की ओर से किया गया। इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मुझे बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के कुछ चुनिंदा नेताओं ने, कुछ लोगों ने ये पूछा था कि इस ऑपरेशन सिंदूर से हासिल क्या हुआ, इसमें कितने लोग वहां के पाकिस्तान के मारे गए, ये संख्या बताई जाए, आगे की डिटेल दी जाए। खैर, इन लोगों को दरकिनार रखते हैं। आज ये वीडियो वो भी देख लेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर से आखिर हासिल क्या हुआ है। एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, संक्षेप में बताऊंगा और आप सारी चीजों को परत दर परत समझते चले जाएंगे कि इस ऑपरेशन सिंदूर की अहमियत क्या थी और कैसे इस ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ आतंकवाद की कमर तोड़ दी, बल्कि पाकिस्तान को भी पूरी दुनिया के सामने पहली बार खुलकर बेनकाब कर दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद का खुले तौर पर साथ देता है, उसको पालता पोषता है। सबसे पहला काम जो ऑपरेशन सिंदूर का हुआ वो ये हुआ कि 9 आतंकी शिविर हमने 6 मई की देर रात और 7 मई की तड़के सुबह नष्ट किए। 100 से ज्यादा आतंकियों को हमने मार गिराया। वो आतंकी जो 26/11 के हमले में शामिल थे, वो आतंकी जो पुलवामा के अटैक में शामिल थे, उन आतंकियों को हमने मार गिराया। लश्कर और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन के आतंकवादियों को ढेर कर दिया इस ऑपरेशन सिंदूर ने। अब कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि कितने लोग मारे गए, कैसे मारे गए। इसका जवाब खुद पाकिस्तान की सेना ने दे दिया। दरअसल जब ये खात्मा हुआ, जब इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली भारतीय सेना ने लॉन्च किया था और उसके बाद ये ऑपरेशन सक्सेस रहा, फिर तड़के सुबह अगले दिन हमें तस्वीरें देखने को मिली। उन आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सेना शामिल हुई और सेना कंधा दे रही थी। अगर सिविलियंस को अटैक होता तो सेना कंधा नहीं देती, सेना को उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान की सेना वहां पहुंची और उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई और उनको जनाजे को कंधा दिया। इससे पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हुआ। भारतीय सेना ने जब प्रेस ब्रीफिंग की थी, विदेश सचिव की प्रेस ब्रीफिंग थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस ब्रीफिंग थी, उस वक्त भी हमने उन तस्वीरों को सभी के सामने चस्पा किया जिसे पूरी दुनिया ने देखा और ये माना कि आतंकवाद का साथ पाकिस्तान कभी नहीं छोड़ सकता, परत दर परत। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा हमें जो हासिल हुआ है वो है सीमा के पार हमने सटीक कार्रवाइयां की। हमने जिन टारगेट्स को यहां से निशाना बनाया, अटैक भी उन्हीं टारगेट्स पर हुआ। हमारा एक भी टारगेट ना तो अनसक्सेसफुल हुआ और ना ही एक भी टारगेट अचूक हमारा निशाना रहा। निशाने सारे सटीक थे और जिन आतंकी कैंप्स को, जिन एयरबेस को हमने निशाना बनाया, वो हमारा निशाना एक्यूरेट था। एक्यूरेसी इतनी कि जब तस्वीरें आई तो हर कोई दंग था, पाकिस्तान भी दंग था कि आखिर इतना सटीक निशाना कैसे हो सकता है। तीसरा, आतंकवाद के खिलाफ हमने एक नई रेखा खींची। हमने ये दिखाया दुनिया को कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद नहीं छोड़ेगा, हमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया, हमने ये दुनिया को दिखाया कि हमें पाकिस्तान से तकलीफ नहीं है, हमें पाकिस्तान की सिविलियन से तकलीफ नहीं है, हमें पाकिस्तान की सेना से तकलीफ नहीं है। हमने दुनिया को यह दिखाया कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद से हमें तकलीफ है और इस आतंकवाद की जमीन को खत्म करने के लिए हम वो सारी मुकम्मल कोशिशें करेंगे जो भारत के लब्बुलुआब होंगी और जिनको हम मजबूती के साथ पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। हमने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को अटैक किया, हमने पाकिस्तान में आतंकवादियों को ढेर किया और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश के नाम संबोधन किया तो उन्होंने भी यह बात कही कि हमने अटैक आतंकवाद के खिलाफ किया था पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय सेना का, भारत का साथ देने के बजाय उल्टा भारत पर कार्रवाई, उल्टे भारत पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी, उल्टे भारत पर ड्रोन अटैक करना शुरू कर दिया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा और यह माना और यह बेनकाब हुआ पाकिस्तान कि कैसे वो आतंकवाद का साथ
देता है, आतंकवाद को पलने पोषने में मदद करता है। इसके बाद हमने आतंकवादियों और उनके आकाओं पर सामने से कार्रवाई की। भारत ने पीठ पीछे कार्रवाई नहीं की। हमने एक बार अटैक किया, बार बार अटैक किया, और हमने ये दिखाया कि हम आतंक की आखिरी जमीन को, जो बची कुची जमीन है, उसको खत्म करने की मुकम्मल कोशिशें कर रहे हैं। और इसीलिए हमने डायरेक्ट अटैक किया। हमने डायरेक्ट उनके टारगेट्स को सेट किए, जो टेरर कैंप थे, जो आतंकवादियों के संगठन जहां से चलते थे, उनको निशाना बनाया और उन पाकिस्तान के आकाओं की, जो आतंकवाद के आका, उनकी कमर तोड़ी। और इसीलिए आपको याद होगा जब हाफिज सईद का बयान भी आया था, खुद पाकिस्तान की मीडिया ने चलाया था, हमारी मीडिया ने भी चलाया था, जिसमें यह था कि हाफिज सईद खुद कह रहा था कि जब उसके परिवार के सारे लोगों को मार दिया तो उसे भी मार देते। यानी आतंकवाद के आकाओं की कमर तोड़ने का काम इस ऑपरेशन सिंदूर ने किया है। इसके बाद अब भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पर आइए। ऑपरेशन सिंदूर से हासिल क्या हुआ यह बता रहा हूं मैं आपको। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस शानदार तरीके से काम किया वो भी पूरी दुनिया ने देखा। S-400 पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत के पास एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। हमने पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक्स आ रहे थे, एक भी ड्रोन अटैक पाकिस्तान भारत के अंदर नहीं कर पाया। एक भी मिसाइल अटैक पाकिस्तान भारत के अंदर नहीं कर पाया। और यह सब रोकने में हमारा साथ दिया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। और पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को तो हमने नेस्तनाबूद ही कर दिया था, ध्वस्त ही कर दिया था। और उसी के बाद फिर हमने उसकी एयरबेस को निशाना बना करके उसको भी उड़ा दिया था। तो भारत की एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूती को न सिर्फ भारतीयों ने, न सिर्फ सेना के सैन्य पराक्रम ने, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि भारत के पास आज की तारीख में एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके बाद और क्या हासिल हुआ? तीनों सेनाओं का जो ज्वाइंट ऑपरेशन था, कोऑर्डिनेशन था, तीनों सेनाओं का जो समन्वय था, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों ने मिलकर जैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, पूरी दुनिया ने यह भी देखा कि भारत की तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन कितना जबरदस्त है, कितना शानदार समन्वय है कि हमने इस ऑपरेशन को सफल तरीके से अंजाम दिया। और इसका क्रेडिट हमारी सेना को जाता है, हमारी एयरफोर्स को जाता है, हमारी आर्मी को जाता है, हमारी नेवी को जाता है। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री से लेकर के विपक्ष के नेता, आम जनता, भारत की हर कोई भारतीय सेना की तारीफ करते नहीं थक रही है, उसके पराक्रम की तारीफ करते नहीं थक रही है। और ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ? ऑपरेशन सिंदूर ने वैश्विक स्तर पर एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की। हमने ये दिखाया दुनिया को कि अगर आतंकवाद ऐसे ही पाकिस्तान पालता पोषता रहेगा, हमारे देश में आकर के हमारे मासूम नागरिकों को निशाना बनाएगा, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम हर बार उसका जवाब देंगे। आप याद करिए जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, आप याद करिए जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और आप अब याद करिए, देखिए 6 और 7 तारीख, 6 मई की रात को और 7 की सुबह को किस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। जब आतंकवाद, आतंक के आका उस जगह पर सो रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, हमने उस जगह को टारगेट किया। और जब तक पाकिस्तान सोकर उठता, उसे यह पता लगा कि जिस तरीके से वो आतंकवाद को साथ देता है, उसकी कमर तोड़ने का काम हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किया। और पूरी दुनिया ने देखा कि आज भारत के अंदर वो क्षमता है कि भारत किसी से मदद लिए बिना अपने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। इसीलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करते वक्त, हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते वक्त, और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी हमारा जारी है, हमने दुनिया के किसी भी देश के आगे हाथ नहीं फैलाया, मदद नहीं मांगी। इसके उलट पाकिस्तान ने क्या किया? आर्थिक मोर्चे पर भी वो फिसड्डी साबित हुआ। लगातार अमेरिका के पास, IMF के पास, तुर्की के पास, सबके पास जाता रहा फंड मांगने के लिए। आर्थिक स्तर पर हमने उसकी कमर तोड़ी। पाकिस्तान के पास पहली बार ऐसा हुआ कि सिर्फ 1 हफ्ते का फॉरेक्स रिजर्व बचा था। सोच करके देखिए, कोई देश 1 हफ्ते के बचे हुए फॉरेक्स रिजर्व से क्या युद्ध लड़ सकता है? कितनी देर लड़ सकता है? इसलिए पाकिस्तान लगातार अमेरिका की मदद मांग रहा था और उसने फंड लिया IMF से। पाकिस्तान दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने गया और उसने कहा कि भारत बहुत बुरी तरह पीट रहा है, आप लोग हस्तक्षेप करिए। इसके उलट भारत किसी भी देश के पास ये कहने नहीं गया कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर में हमारी मदद करो। यानी दुनिया ने ये देखा कि आतंकवाद के खिलाफ आज के दौर में भारत खुल करके खड़ा है और भारत को ये पूरी दुनिया का साथ भी मिला है। हर देश ये कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ रहेंगे और इस सदी में आतंकवाद नहीं पनपाया जा सकता। और हासिल क्या हुआ? पहली बार भारत की कार्रवाइयों को
भारत ने जो भी कार्रवाई की वो आतंकवादी विरोधी नजरिए से पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया ने यह देखा कि भारत जितने भी अटैक कर रहा है वो पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर रहा। दुनिया ने यह देखा कि भारत पाकिस्तान की मिलिट्री पर अटैक नहीं कर रहा। दुनिया ने यह देखा कि भारत पाकिस्तान के सिविलियंस पर अटैक नहीं कर रहा। दुनिया ने यह देखा कि भारत अटैक कर रहा है पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर, भारत अटैक कर रहा है आतंकियों पर, भारत अटैक कर रहा है आतंकियों के पनाह देने वाली जगहों पर। इन जगहों पर भारत ने अटैक किया तो दुनिया को यह लगा कि भारत युद्ध नहीं चाह रहा है। भारत पहले दिन से तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने सिर्फ एक एजेंडे के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और वो एजेंडा था आतंकवाद को खत्म करने का। पाकिस्तान को हमारा साथ देना चाहिए था इस आतंकवाद के खात्मे के लिए। पाकिस्तान की सेना को हमारा साथ देना चाहिए था आतंकवाद के खात्मे के लिए, अगर पाकिस्तान ये कहता है कि वो आतंक विरोधी है। लेकिन पाकिस्तान ने ठीक इसके उलट किया। जब हमने आतंकियों को टारगेट किया तो पाकिस्तान ने भारत को ही टारगेट करने की कोशिश की, जिससे पूरी दुनिया के सामने वो बेनकाब हुआ। तो ये था ऑपरेशन सिंदूर से हमारा हासिल, जो हमने इस पूरे इन दिनों में जो कुछ भी हासिल किया, ये एक बड़ी हमारी सफलता थी। इसके उलट हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बहुत संयमित तरीके से, बहुत रणनीतिक तरीके से, बहुत सफल तरीके से अंजाम दिया गया, जिसको पूरी दुनिया ने देखा। और ये बात पूरी दुनिया में सनसनी की तरह फैल गई कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य केवल आतंकवाद का खात्मा था। पूरी दुनिया को यह दिखा, पता लगा। दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने भारत के विदेश मंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को फोन लगा करके लगातार उन्होंने ये कहा कि इस ऑपरेशन को लेकर के भारत का जो आतंकवाद विरोधी रवैया है और पहलगाम में जिस तरीके से मासूम लोगों की आतंकियों ने हत्या की, निर्ममता से हत्या की, उसके साथ पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी रही। कई बड़े देश जिन्हें सुपर पावर्स कहा जाता है वो तक हमारे साथ खड़े रहे। इस ऑपरेशन से एक चीज हमने और करी। इस ऑपरेशन से जब हमने उनके आतंकियों के निशानों, आतंकियों के कैंप्स को तबाह किया, उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे पर अटैक करने की कोशिश की, ड्रोन्स भेजे, पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ने की कोशिश की। और उसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फर्जी तरीके से यह दिखाने की कोशिश की कि उन्होंने भारत के कई ठिकानों पर हमला किया, कई ठिकानों पर कोशिश की, और झूठी खबरों का एक पूरा जखीरा पाकिस्तान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाला। मैं इसे कहता हूं कि पाकिस्तान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिजिटल डस्टबिन बना दिया, कूड़े का एक ढेर बना दिया, और उसमें वो कचरा भरते गए जिसे एक वक्त के बाद पूरी दुनिया ने समझ लिया और कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है। और पाकिस्तान ने भ्रामक तरीके से जो भी कुछ प्रचार किया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाने के लिए, उसको भारत ने पूरी तरह से, भारत की मीडिया हो, भारत के जो तमाम फैक्ट चेक एजेंसीज थी, उन्होंने दुनिया के सामने ये रखा कि ना तो भारत ने पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक किया, ना तो किसी आर्मी कैंप को निशाना बनाया, ना पाकिस्तान के किसी सिविलियंस को निशाना बनाया। हमने सिर्फ आतंकवाद जहां पर पलता पोषता था उन जगहों को निशाना बनाया। और जब पाकिस्तान ने हमारे पर अटैक करने की कोशिश की तो हमने उसके सारे अटैक्स को हवा में ही मार गिराया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया। यह हमने पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की सबूतों के साथ। अब आप याद करिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जब वो कह रहे थे कि उन्होंने भारत का राफेल गिरा दिया, और यह बात जब एक CNN में उनसे पूछी गई, उनसे ये कहा गया कि कहां पर गिराया, इसके कुछ सबूत है, तो वहां के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया अकाउंट्स देखिए ना, वहां चेक करिए, वहां पर सारे वीडियो फुटेज हैं। तो सोशल मीडिया पर फर्जी तरीके से पाकिस्तान ये फैलाने की कोशिश कर रहा था, जो बात उनके संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों के मुंह से निकल गई। पूरी दुनिया ने यह देखा कि आज के दौर में भ्रामक तरीके से पाकिस्तान युद्ध लड़ना चाहता है, जिसका पर्दाफाश भारत ने किया। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह चीज गई कि पाकिस्तान भ्रामक प्रचार कर रहा है, और उसकी पोल एक बार फिर वहां पर खुली। और सेना की तरफ से जो लगातार कदम उठाए गए वो काबिले तारीफ थे, शानदार थे। लगातार प्रेस ब्रीफिंग में यह बताया गया कि किस तरीके से किन किन आतंकी ठिकानों को हमने निशाना बनाया और किस तरीके से इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। लेकिन एक बात और आपको याद दिला दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश के नाम संबोधन दिया था, उस संबोधन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान हमारे पास हमें यह भरोसा दिलाने आया था, DGMO से कॉल करवाई थी भारत से बात करने के लिए कि हम
इस युद्ध को नहीं चाहते हैं, हम अब कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि अभी हम सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। अभी हम सिर्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं कि इस दौरान उसकी गतिविधि क्या रहती है और इन चीजों पर हमारी पूरी नजर है। अगर पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई करता है तो भारत फिर पलटवार करके जवाबी कार्रवाई करेगा और सेना भी कह चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो इस चीज को भी ध्यान से दिमाग में रखना चाहिए कि सेना हर मोर्चे पर तैयार खड़ी है, भारत की सेना। और उसी के साथ सरकार लगातार रणनीतियां बना करके, और सरकार ने कहा भी है कि सेना को खुली छूट है, सेना अपने फैसले लेने में आज के दौर में सक्षम है। तो ऑपरेशन सिंदूर से क्या क्या हासिल हुआ आपको मैंने इस वीडियो में बताया। आपको क्या लगता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने जिस तरीके से दुनिया भर में न सिर्फ भारत का एक अलग स्थान दिया है बल्कि पाकिस्तान को बेनकाब किया है और आतंकवाद को लेकर के उसकी कमर तोड़ी है, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।